खबरों में सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 मार्च को कृषि और ग्रामीण रूपांतरण इस टॉपिक पर वेबिनार को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी आज सी मार्ट विषय पर भी वेबिनार आयोजित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज उड़ीसा राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ उड़ीसा में इफ्को का सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस प्लांट का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही उड़ीसा में कई नई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं खबर है दोस्तों, चारधाम यात्रा 2026 के लिए भी आज सुबह 7 बजे से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। तो जो भी श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा के लिए घूमने जाना चाहते हैं तो वो आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। वैसे उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट अगले महीने अप्रैल तक खुल जाएंगे। उसके बाद श्रद्धालु 6 महीने तक दर्शन कर पाएंगे और आज सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। कैसे कर पाएंगे आप रजिस्ट्रेशन? तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा रजिस्ट्रेशन। और वहीं आज 6 मार्च को रमजान महीने का भी 16वां रोजा रखा जाएगा। और खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज और कल 6-7 मार्च को पश्चिम बंगाल राज्य के दौरे पर रहेंगी। इस दरमियान दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का शुभारंभ भी करेंगी। देश के उपराष्ट्रपति भी 6 से 8 मार्च तक पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे। नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य का दौरा करेंगे वो। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। 29,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी होगी। 6 मार्च को बोली लगेगी आज। वहीं आज महाराष्ट्र राज्य सरकार का बजट भी घोषित होने जा रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजट जारी करेंगे और इस बार के बजट में लाडली बहनों की स्कीम का पैसा 1500 से बढ़ाकर 2100 होने की भी संभावना है। वैसे तो महाराष्ट्र राज्य के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, तो देखते हैं बढ़ते कर्ज के बीच लाडली बहनों को क्या और फंड मिलता है या नहीं, बजट में क्या क्या घोषणाएं की जाती हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा दिन में अलग से वीडियो में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध को लेकर कुछ बड़े अपडेट। देखिए, इस जंग को 6 दिन हो चुके हैं। हॉर्मुज रूट अभी बंद है। पश्चिम एशिया में तेल की सप्लाई भी बाधित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि और भी बड़ा संकट सामने आ सकता है। अभी तक अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में हजारों लोगों की मौत हो गई और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में 9 देशों में 14 अमेरिकी बेस पर हमला किया। यूएन का तो कहना है कि खाड़ी के क्षेत्र में 35,000 लोग फंसे हुए हैं, अलग अलग देशों के हैं। और ईरान में तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 1230 पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग के बीच कोलकाता दुबई फ्लाइट वापस शुरू हुई। स्पाइस जेट की यूएई से दिल्ली मुंबई के लिए 13 स्पेशल फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी हैं। और जम्मू का श्रीनगर लगातार 5वें दिन भी बंद रहा कल। और इजरायली सेना ने ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर भी हमला करने का दावा किया। नए युद्धकालीन दिशा निर्देश भी लागू हुए हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की एक नई पहल देखिए। दुबई में फंसे लोगों की मदद के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया और उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इन युद्ध की स्थितियों में दुबई में फंसे लोगों को हम मुफ्त में ठहरने की सुविधा देंगे। मदद पाने के लिए बस आपको उनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर इस हैंडल पर डीएम करना है। ये ट्वीट भी किया उन्होंने, इस बारे में देख सकते हैं आप। और अगली बड़ी खबर देखिए, यूरोपीय देशों ने भी अब बड़ा फैसला लिया। ड्रोन हमले के बाद साइप्रस की ओर भेजेंगे नौसेना। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद इटली ने भी अपनी नौसेना को डाइवर्ट किया। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। और ईरान के प्रमुख सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब आखिर ईरान में नई सरकार किसकी बनेगी, तो इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान सामने आ रहा। वो बोले कि ईरान के नए नेतृत्व के चयन में मेरी भूमिका जरूरी है और नए नेतृत्व के रूप में मोजतबा खामेनेई को मंजूर नहीं किया जाएगा अमेरिका द्वारा। जो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे हैं ना, तो उनका कहना कि उनका बेटा मंजूर नहीं होगा। ट्रंप बोले कि ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर न चुने, सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब ईरान में नई सरकार बनने पर भी हस्तक्षेप की मांग की है। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर ऑफिशियली शोक जताया। भारत के जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने कंडोलेंस बुक पर साइन किया। वैसे तो उनकी मौत को काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं की गई थी। लेकिन अब भारत ने ऑफिशियली खामेनेई की मौत पर शोक प्रकट किया है। और वहीं देखिए, युद्ध के हालातों के बीच यूएई ने भी एक बड़ा फैसला लिया। जो संयुक्त अरब अमीरात हैं, जिसमें अबू धाबी, दुबई जैसे बड़े शहर हैं, वहां अब देश के सभी स्कूल यूनिवर्सिटी में पहले ब्रेक शुरू होगा। जब युद्ध के हालात खत्म होंगे तब छुट्टियों के बाद 23 मार्च से दोबारा स्कूल वगैरह खोले जाएंगे ऐसा। वहीं खबर देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में राजस्थान जोधपुर के भी 120 लोग अब वापस अपने भारत लौटे। दुबई में कथा सुनने गए थे ये। अभी भी कई लोग दुबई में फंसे हुए हैं। वैसे देखिए आप, ईरान इजराइल जंग के बीच पंजाब के कारोबारी दोहा में फंसे हुए हैं। युद्ध के बीच इजराइल में भी फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के तकरीबन 6000 मजदूर। इनका कहना है कि सायरन बजते ही हम बंकर में घुस जाते हैं। हालांकि वहां के मंत्री बोले कि हम मजदूरों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। वहीं खबर है कि अमेरिका ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च ट्रक को भी उड़ा दिया। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अभी ईरान के पास 11 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम पड़ा है। व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया गया। तो ये दोस्तों युद्ध के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, रायसीना डायलॉग समिट को पीएम मोदी ने संबोधित किया, उद्घाटन किया। इसमें 110 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। उसके बाद दिल्ली में ज्वाइंट मीडिया कॉन्फ्रेंस की। अभी आपको पता होगा फिनलैंड के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हुए हैं। और इस दरमियान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इजराइल ईरान जंग जल्द ही खत्म होनी चाहिए। सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत फिनलैंड के रिश्तों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड साझा मूल्यों वाले लोकतांत्रिक देश हैं। और इस दरमियान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर भी सहमति बनी, जिसमें डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा, उच्च तकनीक समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत फिनलैंड ने पर्यावरण सहयोग समझौता ज्ञापन
संबंध का भी नवीनीकरण किया। और एक अच्छी खबर है कि यूएन सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता पर फिनलैंड ने समर्थन दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब बोले कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी। और इस दरमियान दोनों नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव और शांति के प्रयासों पर भी चर्चा की। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। दुनिया में बढ़ते युद्ध और तनाव के बावजूद भी चांदी 2 दिन में 26,000 रुपए सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव 2,64,000 रुपए प्रति किलो चल रहा। 10 ग्राम सोना भी 7,000 रुपए टूटकर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही। एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक नियो, जिसकी शुरुआती कीमत 69,990 है। इसमें आईफोन वाली A18 प्रो चिप मिलेगी। 11 मार्च से ही कंपनी इसकी सेल शुरू करने जा रही है। वहीं खबर है वियतनाम और जापान के लिए भी नई उड़ानें शुरू करेगी एयर इंडिया कंपनी। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी ने यह घोषणा की है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, भरण पोषण न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया। पति के वेतन से यानी तनख्वाह से कटेगा 25,000 रुपए। एक पति पत्नी के तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया, क्योंकि पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता, भरण पोषण भत्ता नहीं दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश देते हुए कहा कंपनी को कि पति के खाते से हर महीने 25,000 काटें और उन्हें पत्नी के अकाउंट में जमा करें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डायरेक्ट आदेश दिया जिस कंपनी में पति काम करता है उस कंपनी को। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में फरवरी महीने में बीते महीने मतलब रिटेल वाहन बिक्री 25.5% से भी ज्यादा बढ़ी, 24 लाख यूनिट पहुंची। और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखिए, बिहार, हिमाचल, बंगाल समेत देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए। राजधानी दिल्ली में भी नए एलजी नियुक्त हुए। विनय कुमार सक्सेना लद्दाख भेजे गए। टोटल देश के 7 राज्यों के राज्यपाल में बदलाव किया। दिल्ली, लद्दाख के एलजी बदले, बंगाल के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया। RN रवि अब नए गवर्नर होंगे। हालांकि इस फैसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि यह केंद्र सरकार का एक तरफा फैसला है, लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने तो खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो इस घटना से बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी हलचल भी बढ़ गई। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने इस्तीफा दिया। अब तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को बंगाल की कमान मिली है, यानी ये अब बंगाल के नए राज्यपाल होंगे। इसके अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया। VK सक्सेना नए LG बनाए गए और तरनजीत सिंह संधू बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल भी हैं। ये टेबल में आप देख सकते हैं टोटल देश में 7 राज्यपाल और 2 उपराज्यपालों के बदलाव किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के जैसे ही मध्य प्रदेश भोपाल में बनेगा सेंट्रल विस्टा, जहां एक ही जगह होंगे सभी सरकारी दफ्तर भी। MP की राजधानी भोपाल में ये नई बिल्डिंग बनेगी। और बड़ी खबर आ रही कि युद्ध के हालातों के बीच भारतीय वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट असम राज्य में लापता हो गया। इसके बाद कार्बी आंगलोंग जिले में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। खबर है कि ये भारतीय वायुसेना का जो विमान है सुखोई 30, ये उड़ान के बाद अचानक रडार से गायब हो गया। और स्थानीय लोगों ने कुछ ने यह भी दावा किया कि कार्बी आंगलोंग जिले में धमाका सुना, यही वजह कि इस जिले में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान राज्य में छोटे बच्चों के लिए RTE एडमिशन आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 10 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी माता पिता ने फर्जी आय प्रमाण पत्र देकर के इस बार RTE में एडमिशन करवाया तो जांच होगी, दुगनी फीस देनी होगी, क्योंकि इस बार RTE में आपसे वेरिफिकेशन के लिए पेन नंबर भी मांगे जा सकते हैं। ये राजस्थान सरकार ने क्लियरली आदेश दे दिया है नए नियमों के तहत। और अब नए शेड्यूल के मुताबिक 12 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से RTE की सीटों का आवंटन किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के एक करोड़पति कांस्टेबल का 100 करोड़ का गोल्ड और केस जब्त किया जाएगा। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे बेनामी संपत्ति माना। सौरभ शर्मा को वास्तविक मालिक माना और चेतन गौर को बेनामीदार बताया। हाल ही में RTO के जो पूर्व करोड़पति कांस्टेबल के धन संपत्ति पकड़े थे आयकर विभाग ने, तो अब इसको आयकर विभाग की तरफ से जब्त किया जाएगा ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में थम गया चक्का जाम का खतरा, क्योंकि परिवहन मंत्री के वादे के बाद अब ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, वरना पहले हड़ताल की चेतावनी दी थी। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाजपा की जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, उसकी 2024-25 में इनकम 6,769 करोड़ रुपए रही है, जो कि देश की अन्य 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय का 85% है। कांग्रेस के इनकम से तो 7 गुना ज्यादा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की तरफ से चुनावी राजनीतिक पार्टियों की इनकम का डेटा जारी किया गया। ये देख सकते हैं आप किस राजनीतिक पार्टी की कमाई कितनी रही है। और मुस्लिम भाई लोगों के नमाज पढ़ने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि कहीं भी नमाज करना धार्मिक अधिकार नहीं है, सुरक्षा सबसे पहले है। एयरपोर्ट के पास शेड में नमाज की परमिशन देने से इनकार कर दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की याचिका लगाई गई थी, तो इस पर यह हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। और बिहार की पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब राज्यसभा तक बिहार में नीतीश युग खत्म हो रहा है, क्योंकि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उन्होंने अब राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। वो बोले कि अब जो बिहार में नई सरकार बनेगी उसको भी मेरा सहयोग रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अब गृह विभाग पर अपना दावा ठोका है। नीतीश के इस फैसले के बाद JDU ऑफिस में तोड़फोड़ भी देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बीजेपी का नया CM बन सकता है बिहार में। चलिए कुछ और पॉलिटिक्स के न्यूज देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति से भी बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र से शरद पवार समेत 7 प्रत्याशियों का नामांकन भरा गया आखिरी दिन। और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर भी अपडेट्स हैं। DMK और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग तय हुई। कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। DMK ने 1 राज्यसभा की सीट भी दी है। हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव पर खबर है। तीसरे प्रत्याशी सतीश नांदल ने भी नामांकन भरा। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से कैश निकालने की राशि को 50% घटा दिया है। 1 अप्रैल 2026 से ही PNB के ATM
एटीएम डेबिट कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। एटीएम से कैश विड्रॉल डेली कैश निकालने की जो लिमिट है उसको 50% घटा दिया है, यानी आधा कर दिया है। और दो कैटेगरी में बांट दिया है। जिस एटीएम से पहले आप 1 लाख निकाल सकते थे उससे अब आप 50,000 ही निकाल पाएंगे, और जिससे पहले 1.5 लाख तक निकाल पाते थे उससे अब आप 75,000 ही निकाल पाएंगे। ये देख सकते हैं आप किस किस तरह के डेबिट कार्ड पर पीएनबी अब कितनी लिमिट लगाएगा। और भी पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए कुछ नए नियम है और 1 अप्रैल से लागू होने वाले न्यू रूल्स की जानकारी अगर आप विस्तार से देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने एडीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर अलग से वीडियो डाला है, इसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। वो बोले कि टॉपर्स स्टूडेंट को 51,000 रुपए तक की सम्मान राशि देंगे। उनके 66वें जन्मदिन पर उन्होंने 5 संकल्प लिए हैं। फ्री मामा कोचिंग शुरू की जाएगी और 8 विधानसभाओं में मुफ्त मोबाइल हॉस्पिटल भी शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश भोपाल में उन्होंने पौधारोपण किया अपने जन्मदिन पर, और इस दरमियान मध्य प्रदेश को लेकर भी ये बड़ी घोषणाएं की हैं। वो बोले कि आज 5 संकल्प ले रहे हैं, पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े हैं। और इस दरमियान उन्होंने बड़ी घोषणा की, कहा कि 10वीं 12वीं के टॉपर्स को 51, 31 और 21,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के उदयपुर में तोप गरजे, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका सहम गया। आधी रात 451 साल पुरानी परंपरा निभाने जुटे हजारों लोग। बारूद की होली खेली गई। अभी जो होली का त्योहार निकला, इस मौके पर जो धुरंडी में रंगों की होली खेली जाती है, लेकिन राजस्थान का यह जो उदयपुर है, यहाँ मेनारिया ब्राह्मण समाज ने बारूद की होली खेली है। ये इनकी मतलब काफी पुरानी ट्रेडिशनल है, परंपरा है ऐसा। और खबर है कांग्रेस से प्रियंका गांधी अभी छुट्टियां मनाने हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंची हैं। कुछ दिन वो अपने घर ठहरेगी, उसके बाद दिल्ली लौटेगी। उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी हुई। सानिया चंडोक के साथ मुंबई में फेरे लिए उन्होंने। इस शादी में अमिताभ अंबानी, जय शाह भी पहुंचे, धोनी, द्रविड़ भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं शादी की। और खबर है उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। यूपी में 6 प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, नियमों का उल्लंघन करने के चलते। कौन कौन से प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया गया है, देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं शराब पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में महंगे शराब की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जल्द ही भारत में नए इंटरनेशनल ब्रांड भी आएंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की शराब भी भारत में आपको और देखने को मिलेगी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी 37 डिग्री चल रहा है। यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी 30 डिग्री से ज्यादा चल रहा तापमान देखिए आप। हालांकि उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह इन पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। हरियाणा में भी टेम्परेचर 33 डिग्री चल रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में 37 डिग्री के पार पहुंच गया। दिन का टेम्परेचर सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा चल रहा है। राजस्थान में तो 40 के करीब पहुंचा। अचानक गर्मी बढ़ने लगी ठंड खत्म होने के तुरंत बाद ही। और अभी मार्च में ही राजस्थान में तो हीट वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने। छत्तीसगढ़ में भी मार्च में मई महीने जैसी तपिश देखने को मिल रही है। रायपुर में 37 डिग्री पारा चल रहा है। हरियाणा के भी 7 शहरों में तापमान काफी ज्यादा गर्म है। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में अब अगले 3 दिन और तपिश बढ़ेगी। हालांकि 8 से 10 मार्च तक फिर पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है। आज और कल 6-7 मार्च को भी जम्मू, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। बाकी तो मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिणी भारत के इन राज्यों में कोहरा भी देखने को मिल सकता है, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश वगैरह में। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आखिरकार बड़ी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा और 80,016 पर बंद हुआ। और खबर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी घरेलू बाजार से ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड से जुटाया 10,000 करोड़ रुपए का फंड। वहीं नीरव मोदी के दोनों भाई निहाल और निशाल को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 23,780 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। नीरव मोदी को 7 मई तक जवाब भी मांगा है कोर्ट ने इसको लेकर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चीन ने 35 साल में सबसे कम जीडीपी का लक्ष्य रखा। इस साल 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना ने 4.5 से 5% तय की है। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर देखिए। बिटकॉइन में जोरदार उछाल देखने को मिला। जो फरवरी में $60,000 से भी निचले स्तर पर पहुंच गया था, वो अभी रिकवरी करके बिटकॉइन 72,000 के आसपास चल रहा है। तो ये अच्छी बाइंग देखने को मिली क्रिप्टो में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें। देखिए कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मां का कहना है कि खालिस्तानियों ने चाकू मारा। और यूपी गाजियाबाद में देखिए बड़ी दुर्घटना हो गई। पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और बिहार के मधुबनी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। नेपाल में वोटिंग खत्म हुई। 60% वोटिंग हुई। वर्तमान पीएम कार्की बोली कि अब मेरा रोल पूरा हुआ। ऐसे में इस वोटिंग के बाद गगन थापा और बालेन शाह, केपी शर्मा ओली के बीच महामुकाबला होगा। तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि आखिर नेपाल की नई सरकार किसके हाथों में जाती है। और वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा झटका लगा। अब कंपनियों को वापस मिलेगा टैक्स का पैसा। अमेरिका की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारी भरकम टैरिफ लगाए थे, तो उस मामले पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि कंपनियां रिफंड की हकदार हैं, उन्हें वापस रिफंड का पैसा दिया जाएगा। और वहीं भारत के पड़ोसी देशों में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग चल रही है, इस पर पाकिस्तान का कहना है कि हमने लगभग सभी टारगेट हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान संघर्ष पर जीत का भी दावा ठोका है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप पॉल्यूशन पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि राजस्थान में भी राजधानी की हवा पर संकट छाया। PM10 में 40% कमी का लक्ष्य तय किया अभी राजस्थान सरकार ने। राजस्थान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। वहीं राजस्थान में जर्जर स्कूलों के बिल्डिंग्स की जो हालत है उस पर भी सरकार को फिर से कोर्ट ने फटकार लगाई, मुख्य सचिव से शपथ पत्र भी मांगा। और खबर है उत्तर प्रदेश में भी एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब पर सख्त आदेश जारी हुआ, विद्यालय में इस किताब के प्रयोग न करने के निर्देश जारी किए गए। और असम राज्य में भी चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, सरकार ने 15 वरिष्ठ अफसरों के तबादले किए। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, अब ना पैसे जमा कर सकेंगे ना ही बैंकिंग सुविधा मिलेगी ग्राहकों को। दरअसल रिजर्व बैंक की तरफ से कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित सिमसा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया है, बैंकिंग रूल्स का उल्लंघन करने के चलते हैं। और खबर है पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी बातचीत की, पश्चिम एशिया में तनाव पर चर्चा की। वहीं जनगणना 2027 को लेकर सरकार का कहना है कि उपग्रह चित्रों से बनेगा मकान सूचीकरण ब्लॉक। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल जनगणना के लिए 4 नए टूल भी लॉन्च किए हैं, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और देखिए उत्तराखंड में चौबट्टिया में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन के नाम से शुरू हुआ, जो कि 9 मार्च तक चलेगा। और खबर है फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब आज मुंबई दौरे पर आएंगे और यहाँ वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिलेंगे। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली के लद्दाख बुद्ध विहार के लोगों को बड़ी सौगात मिली, फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास भी किया दिल्ली सरकार ने। और खबर है तेलंगाना के हैदराबाद की सड़कों से हटेगी धुआं उड़ाती बसें, 2000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। और देश की राजधानी दिल्ली को भी मिलेगी देश की पहली रिंग मेट्रो ट्रेन। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के इस नए रूट का उद्घाटन करेंगे, रिंग मेट्रो का। दीपाली चौक मजलिस पार्क सेक्शन भी शुरू किया जाएगा इसके साथ ही। और खबर है आईएसबीटी मोनेस्ट्री मार्केट को भी दिल्ली सरकार ने बड़ी सौगात दी, यहाँ 3 करोड़ की लागत से फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, सड़क पर अब अगर आपने कचरा फेंका तो लग सकता है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। भारत के इस राज्य में नया नियम लागू हो चुका है, पश्चिम बंगाल में ये लोकल जिला प्रशासन की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। और खबर है भारत के शेयर बाजार में खेल का नया मैदान शुरू होने जा रहा है, सेंसेक्स नेक्स्ट 30 के भी होंगे अब कॉल पुट ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शन होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे, सेबी ने मंजूरी दे दी है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में जो भागीरथपुरा में प्रदूषित पेयजल कांड देखने को मिला, इस पर जांच आयोग ने अब प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, अगले महीने। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, ब्रिजर के नाम से आएगी रेनो की नई सब 4 मीटर एसयूवी, इसमें 6 एयरबैग्स और कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। 10 मार्च को ये नई कार लॉन्च होने जा रही है। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है, नथिंग फोन 4A और इसका प्रो मॉडल दोनों भारत में लॉन्च हो चुके हैं, शुरुआती कीमत 31,999। और खबर है उत्तर प्रदेश में अब तालाबों के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया आसान होगी, मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में पत्र भी लिखा है, देख सकते हैं आप जानकारी। और यूपी काशी में भी जल्द ही शुरू हो जाएगा डबल लेन रेलवे अंडरपास, 5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, काम इसका अंतिम चरण में चल रहा है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में लैंड जिहाद पर ये भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखिए आप, शादी करके आदिवासियों की जमीन हड़पने वालों का स्टिंग ऑपरेशन में खुद कबूलनामा देखने को मिला कि मुस्लिमों को बसा रहे हैं वो। कई लोगों ने भास्कर के हिडन कैमरे पर ये बड़े खुलासे किए हैं। और खबर है आंध्र प्रदेश में जन्म दर बढ़ाने के लिए 25,000 रुपए का प्रोत्साहन देगी अब सरकार। गिरती जन्म दर को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद ये घोषणा की है। नई जनसंख्या नीति पर विचार किया जा रहा है और बच्चे के जन्म पर सरकार की तरफ से ये सहायता राशि भी दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में मतांतरण यानी धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, जैसे हिंदू से मुस्लिम में या मुस्लिम से हिंदू में जाना चाहता है, तो इससे पहले आपको गवर्नमेंट को 60 दिन पहले नोटिस देना होगा ऐसा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का खतरा बढ़ा, सीमा पार नए लॉन्चिंग पैड सक्रिय हुए, खुफिया अलर्ट भी जारी किया सुरक्षा एजेंसियों ने। वहीं उत्तर प्रदेश के 3300 से ज्यादा किसानों को मिलेंगे कृषि यंत्र, ई लॉटरी से होगा चयन, यूपी की योगी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसान भाई लोग आवेदन कर सकते हैं। और खबर है भारत से चोरी की गई करोड़ों की मूर्ति इंग्लैंड म्यूजियम ने वापस लौटाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये मूर्ति लौटाई गई, जो कि तमिलनाडु के इस मंदिर में लगाई जाएगी, देख सकते हैं आप ये मूर्ति की तस्वीर भी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अजमेर जिले में नियम के विरुद्ध पट्टों के मामले में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजस्थान की यह घटना देखिए, एक जज की पत्नी को ट्रेन के टॉयलेट में हार्ट अटैक आया और मौत हो गई, चित्तौड़गढ़ का यह मामला है। और प्रेम संबंधों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला देखिए कि प्रेम संबंधों का टूटना इस तरह की घटना के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। एक लड़का लड़की के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वहीं खबर है झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 6 मार्च की दोपहर बदलेगा मौसम, 7 से 9 मार्च तक गरज चमक के साथ कई जिलों में हल्की बारिश की भी चेतावनी है। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज हरियाणा के सिरसा का दौरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अब मेयर का कार्यकाल बढ़कर 5 साल कर दिया है, राज्यपाल ने नए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, 19 तारीख को दोबारा सुना जाएगा इस मामले को। अभी तक हिमाचल